नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। ऐसा लगता है कि इस बार राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार की डगर बड़ी कठिन होने जा रही है और भाजपा ने जिस तरीके की बिसात बिछाई है उससे पार पाना जादूगर के लिए सहज नहीं होगा। भले ही वो अपने आप को इस उपमा से नवाजा जाना और कहा जाना पसंद करते हो, पर इस बार उस पसंदगी से कुछ हासिल होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तो राजस्थान में जो परिस्थितियां बनी उन परिस्थितियों ने भाजपा के लिए बड़ी उर्वर मिट्टी तैयार की। करौली की हिंसा ले लीजिए, अजमेर शरीफ के खादिम का वो फरमान ले लीजिए, और फिर वो जो गला कटने वाली घटना हुई उसको ले लीजिए। ये तमाम चीजें एक अलग तरीके का माहौल बना रही हैं वहां की सरकार के खिलाफ, जिसमें जो सबसे बड़ी चीज खड़ी हो रही है वो तो कानून व्यवस्था की हो ही रही है, और साथ ही साथ एक और बात जो उभर कर आ रही है वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स की है। लेकिन जब हम ये तमाम बातें कर रहे हैं तो आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि भाजपा जो है वो, चलिए ठीक है, भाजपा के लिए एक माहौल बन रहा है, पर सिर्फ माहौल बन जाने भर से तो सरकारें नहीं बदल जाती। एक उसको बदलने के लिए एक चेहरे की जरूरत होती है, और राजस्थान में जो भाजपा का चिर परिचित चेहरा है वो वसुंधरा राजे का है, और कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे के चेहरे पर तो भाजपा चुनाव लड़ने नहीं जा रही है, तो चेहरा कौन होगा? तो आप ये देखिए कि जब ये 20 मई संभवतः जब वहां पर भाजपा के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई, तो उस बैठक में और उसके पहले और उसके बाद भी, ये चाहे कार्यकारिणी की बैठक हुई हो तब भी, एक बात सामान्य तौर पर कही जा रही है कि राजस्थान का जो चुनाव होगा वो चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर होगा। तब सवाल उठेगा कि वसुंधरा राजे तो दावा करती हैं कि वहां की 36 कौमें जो हैं उनका समर्थन करती हैं। अब अगर वो चेहरा नहीं रहेगा तो क्या वो तमाम इनके भाजपा के साथ आएंगी? इस पर हम लोग थोड़ा बात करते हैं। देखिए, राजस्थान की जो राजनीति है उसमें जाट, क्षत्रिय, गुज्जर और मीणा बड़ा महत्व रखते हैं। ओबीसी तो रखते ही हैं, खुद जो जादूगर हैं अशोक गहलोत वो भी ओबीसी समुदाय से ही आते हैं। तो ओबीसी और ये चार, ये असल में धुरी हैं राजस्थान की सियासत की, और ये जिसके इसमें से अगर आप कहें कांग्रेस के साथ तो खुद ओबीसी हैं और गुज्जर उनके साथ रहते ही हैं। अभी जो भाजपा समीकरण बनाने में जुटी हुई है वो समीकरण है जाट और मीणा और राजपूत। इन 3 समीकरणों पर भाजपा फिलहाल चल रही है, और उसे इस बात का एहसास है कि ओबीसी उसके साथ हो जाएंगे, और उसकी बड़ी वजह जो है वो खुद भाजपा की अपनी सोशल इंजीनियरिंग है। और जब हम जाट चेहरे की बात करते हैं तो आप देखिए जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के महामहिम रहे, अब वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, वो राजस्थान के झुंझुनू से आते हैं। तो इससे एक चीज तो साफ हो गई कि जगदीप धनखड़ साहब के उपराष्ट्रपति बनने से कितना बड़ा माहौल बनेगा भाजपा का जाट समुदाय के बीच राजस्थान के भीतर, क्योंकि उनकी एक बड़ी मांग जो रही है, अगर आपको याद हो कि अमित, जब ये बैठक हो रही थी, माफ करिए, चुनाव हो रहा था उत्तर प्रदेश का, तो परेश वर्मा के यहां एक बैठक हुई थी जाटों की। उसमें 2-3 बातें उन्होंने कही थी। उसमें से एक बड़ी बात ये थी कि हमारा अपना आदमी जो है वो टॉप पे क्यों नहीं पहुंच रहा है, ये एक बड़ा सवाल था। आरक्षण एक बड़ा सवाल था, और धनखड़ साहब उस आरक्षण के लिए, जाट आरक्षण के लिए उन्होंने कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ी है। इस
इस उनके उनके आरक्षण के आंदोलन के वो अगुआ लोगों में शामिल रहे हैं। दूसरा, वो जाट है और टॉप पोस्ट पर जा रहे हैं, तो इसका बड़ा असर पड़ने जा रहा है राजस्थान के चुनाव पर। और दूसरा, द्रौपदी मुर्मू, माननीय द्रौपदी मुर्मू, माफ कीजिए, अब वो भारत की महामहिम है, उनका प्रथम नागरिक, वो जनजातीय समाज से आती है। 13.5% वोट है वहां पर जनजातीय समाज का। और अब आप कल्पना करिए कि, और खबर आ रही है कि जिस राजस्थान में अशोक गहलोत ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग नहीं होने दी, उस राजस्थान में राष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की खबरें निकल कर आ रही हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि महामहिम बनना जनजातीय समाज की महिला का कितना, आप ये समझिए कि इसका एक तो जो अंतिम जन तक सरकार पहुंची वो तो एक मसला ही है, लेकिन इसके जरिए जो सियासी नफा हो रहा है यह बहुत बड़ा है अगर हम भाजपा के लिहाज से देखें तो। और तीसरा, किरोड़ी लाल मीणा साहब, बहुत बड़ा चेहरा है उस समुदाय का, उस बिरादरी का राजस्थान में, और वो इस समय भाजपा के साथ है, बड़े क्रिटिक रहे हैं वसुंधरा राजे के। तो इस तरीके से आप देखिए कि भाजपा इन दो समुदायों को साधने में जुट गई है, इधर जाट और इधर जनजातीय समाज। राजपूत भी आप जान ही रहे हैं किस तरह से उनको भाजपा अपनी तरफ मोड़ रही है। तो ये जो चीजें चल रही हैं, इसकी वजह से एक तो जब आप ये 36 कौमों वाली बात कही जाती है, तो उसके पैरेलल ये जो भाजपा गढ़ रही है समीकरण, वो समीकरण जाहिर तौर पर भाजपा के पक्ष में जाएगा, फिलहाल तो यही दिखाई दे रहा है। और जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई हैं राजस्थान में, वो ये बताती हैं कि भाजपा के लिए वहां की सियासत किस तरीके से मुफीद होती जा रही है। देखिए, एक तो हमने समीकरण बताया, दूसरा वहां जो कानून व्यवस्था की स्थिति, और अगर हम उससे इतर जाएं तो एक जो भाजपा का अपना हिंदुत्व वाला एजेंडा है, चाहे अनचाहे, जाने अनजाने कांग्रेस भाजपा के उसी एजेंडे को धार दे रही। ये तमाम जो हमने शुरू में आपको घटनाएं गिनाई, वो असल में घटनाएं भाजपा के पक्ष में ही जाती नजर आ रही हैं। एक तरह से एक मोमेंटम बनता जा रहा है। और दूसरा, जो कांग्रेस के भीतर की रसाकसी है वो अभी खत्म नहीं हुई है। गाहे बगाहे इन दो समुदायों के बीच की जो माफ करिए, दो लीडरों के बीच की, अशोक गहलोत और सचिन पायलट, इनके बीच की जो रसाकसी है वो समय समय पर सामने आती रहती है। और कांग्रेस के साथ अभी जो ये दो समुदाय जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया 2019 में, और कई चीजें रही जिसमें से राजपूत भी टूटे थे, और तभी ये माना गया था कि जो एक स्थिति थी, कई ऐसे नेता हैं भाजपा के जिन्हें गढ़ा गया, मंत्री तक बनाया गया केंद्र तक में, और यह संभावना हुई कि नहीं उनसे डैमेज कंट्रोल किया जाएगा, तो वो डैमेज कंट्रोल हो नहीं पाया था, और कुछ राजपूत और कुछ क्या ठीक ठाक संख्या में खिसके थे। लेकिन अब तो वो अलग बात हो गई, और अब एक दूसरे तरीके से चुनाव भाजपा लड़ने जा रही है 2023 में जो होगा। तो वो जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में जो पीछे थी और आज है, उनमें बदलाव हुआ है। एक दूसरा, ये जो भीतर, इनके भीतर जो रसाकसी है, उस रसाकसी से ये संभावना हो सकती है कि अगर गुज्जर समुदाय को ये लगता है कि उस तरह की परिस्थितियां नहीं बनेंगी। देखिए, पिछली बार तो ये लग रहा था कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इस बार क्या होगा
एक दूसरी बात, इस बार जो उनके समर्थक हैं उनको कैसे एकोमोडेट किया जाएगा, चूंकि अभी सबसे बड़ा घमासान तो टिकटों के बंटवारे में होना है। और जो एक और बड़ी बात वहां की सियासत में कही जाती है कि दरअसल वसुंधरा राजे के बिना भाजपा वहां निर्णय नहीं ले सकती, और यह भी वहां चर्चा खूब रहती है कि दरअसल भाजपा के कमजोर होने में एक उनकी भी बड़ी भूमिका रही है। लेकिन इस बार जिस तरह से भाजपा चल रही है, और खास करके मोदी और शाह की अगुवाई में, उससे ऐसा लग रहा है कि बहुत चीजें बदलने जा रही हैं। चूंकि चाहे धनखड़ साहब हो और फिर चाहे महामहिम जो देश की प्रथम नागरिक हो, वो उनको लाना, ये तमाम बातें इस बात का संकेत देती हैं कि वहां परिस्थितियां बदलने की तरफ बढ़ेंगी। और सबसे बड़ी चीज, जो घटनाक्रम रहा राजस्थान का, उसने ऐसा लगता है कि और जमीन को उपजाऊ बना दिया भाजपा के लिए। बाकी समय बड़ी चीज है और अभी 1 साल है, 1 साल में और क्या क्या बदलता है वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह का सिनेरियो उभरा है उसमें ये लगता है कि गहलोत सरकार की राह बहुत सहज नहीं होने जा रही है 2023 के चुनाव में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।